शुभ संध्या। नई दिशा डिजिटल न्यूज आज कवरेज करने के लिए इलाहाबाद के सरजमी पे आई हुई है और आज का यहाँ का जो एक विशेष कवरेज मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आप पीछे देख रहे हैं संस्कार द सेलिब्रेशन डे के नाम से इस प्रोग्राम को आयोजन किया गया था, जो कि इलाहाबाद के सरजमी पे हुआ था। और ये एक ऐसी संस्था है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। आज यहाँ पर इस संस्कार प्रोग्राम के तहत इस पूरे आयोजन को रखा गया था और इस आयोजन का मेन मोटो क्या है, जो हमारे के विशिष्ट अतिथि यहाँ उपस्थित हुए हैं उनके माध्यम से इस बात की हम लोग पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ मेरे कैमरामैन सहयोगी आप पीछे एक बार दिखा पाएँ कि ये जो आयोजन और इस आयोजन में आए हुए भारतवर्ष के हर राज्यों से वैसे लीडर हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं और अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए कहीं ना कहीं इस संस्था के माध्यम से अपने एक बेहतर भविष्य को देख पा रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं, यहाँ के विशिष्ट अतिथि से मिलेंगे और इस संस्था का नाम जानेंगे और उनका उद्देश्य क्या है। आइए, जिस प्रकार से ये संस्कार का जो आयोजन किया गया था इलाहाबाद के धरती पे, और शायद आज ये वर्ल्ड की ऐसी कंपनी या संस्था हम जिसे बोले जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुकी है। हम यहाँ की जो विशिष्ट अतिथि जिनके सौजन्यता से इस पूरे प्रोग्राम को आयोजन किया गया था वो हमारे साथ आएंगे और इन चीज़ें को, जो इसका आज का उद्देश्य था, किस प्रकार से है और संस्था का क्या मोटो है, हम उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ हमारे जो विशिष्ट अतिथि श्री अविनाश गुरु जी हैं और ये आए हुए हैं इलाहाबाद के धरती पे, और आज के इस कार्यक्रम का जो मेन मोटो क्या है ये हम इनके से जानकारी प्राप्त करेंगे। सर, नई दिशा डिजिटल न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं जानना चाहूँगा कि आज का जो ये संस्कार, जो शब्द से आपने इस प्रोग्राम का जो रूपरेखा तैयार किया था, इसके पीछे संस्था की क्या मोटो है और आने वाले समय में इस संस्था का अपना एक क्या परियोजना है। सबसे पहले तो हम खड़े होकर बात कर लें, जब सर आप खड़े हैं तो एज ए सम्मान है ना। जी सर, धन्यवाद। और आज का जो ट्रेनिंग का जो मोटो रहा वो ये है कि कहीं ना कहीं हमारे साथ जो लोग आए हैं वो अपने सपने को लेकर के आते हैं, क्योंकि हमारे साथ कोई रईस व्यक्ति नहीं आता। जी जी। हमारे साथ एक मिडिल क्लास फैमिली का या पुअर क्लास फैमिली का व्यक्ति आता है जिसने सपने देखे हैं, जीवन को अच्छे तरीके से जीना चाहता है, परिवार के सपने पूरे करना चाहता है। तो उनका उद्देश्य कैसे पूरा होगा, आखिर में वो कैसे काम करके आगे बढ़ेंगे। संस्कार ट्रेनिंग का पूरा जो मोटो था वो यही था कि हर व्यक्ति के, हर गरीब व्यक्ति के सपने को पूरा कराना। उसके लिए चाहे जितनी भी मेहनत लगे, कितनी भी ताकत लगे, और उसके साथ उनके सभी लीडर्स का कितना बढ़ चढ़ के सपोर्ट मिल सकता है जैसे कि वो सफल हो सकते हैं। तो मेन उद्देश्य यही था सर। और बाकी जिस तरीके से आज के डेट में मार्केट में एक पूरा नकारात्मक स्वरूप बना हुआ है, मैं चाहूँगा कि सर का एक जो सकारात्मक रवैया इस संस्था के माध्यम से हुआ है वो किस प्रकार से एक सुनियोजित रूप से है। देखिए, जैसे मार्केट में अगर निगेटिविटी की बात करेंगे तो मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि आज मार्केट में क्या है ना कि नॉलेज रखने वालों की कमी है, इन्फॉर्मेशन रखने वालों की अधिकता है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आप चीज़ों को देखना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि डायरेक्ट सेलिंग में अभी तक जितने लोग निगेटिव चल रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग के रियल बिजनेस को नहीं कर रहे थे। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जो है डायरेक्ट सेलिंग का रियल बिजनेस है। ब्रांडेड कंपनियों के ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचने का एडवांस वर्जन, इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, क्योंकि कंपनी टू यूज़र प्रोडक्ट जो चल रहा है। लेकिन अभी तक जो निगेटिविटी फैली हुई है उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत रही कि लोग डायरेक्ट सेलिंग को न समझ करके बाकी अदर चीज़ें जिसमें भी लोग जोड़ने के काम को समझ रहे हैं, चाहे वो अदर जो भी हो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उन सब चीज़ों की वजह से गंदगियाँ फैली। और हकीकत में देखा जाए तो कुछ कंपनी अपने प्रॉफिट के लिए, अपने एमडी अपने प्रॉफिट के लिए एक अच्छे क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट को न दे करके, ठीक है, कुछ भी सड़ा गला प्रोडक्ट बेचकर शुरू किया, क्योंकि उन्होंने हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोगों की एक नस पकड़ ली कि यहाँ लोग जो हैं क्वालिटी पे नहीं अपॉर्चुनिटी को खोज रहे हैं। तो जब अपॉर्चुनिटी को खोज रहे तो उन्होंने अपॉर्चुनिटी बेचना शुरू किया और क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट को ख़त्म कर दिया। और आज स्क्लेपियस वेलनेस ने इन दोनों मुहिम को शुरुआत की कि डायरेक्ट सेलिंग में रियल एक क्वालिटी बेस्ड जो प्रोडक्ट बिकना चाहिए, जिसके लिए डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनी थी, वो डायरेक्ट सेलिंग के लिए रियल प्रोडक्ट बनाए और प्रोडक्ट के साथ साथ एक अच्छी इनकम भी दी, एक अच्छी नीयत के साथ दी, जिसकी वजह से लोग सेहतमंद भी हो रहे हैं और लाखों करोड़ों रुपए कमा करके लग्जरी कार ले करके अपने जीवन को बेहतर भी बना रहे हैं। आयुर्वेदा से जिस तरीके से आज मार्केट में बीमारी पे नियंत्रण किया जा रहा है, संस्था की अगले भविष्य में ऐसी क्या परियोजना है कि आयुर्वेदा के साथ मार्केट में अपने आप को अलग रूप से स्थापित करेंगे। देखिए, आयुर्वेद को मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये कोई आज की पद्धति नहीं है। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ कि सतयुग से चल रहा है। ठीक है, सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद जो है द्वापर आया, उसके बाद कलयुग आया। आप कहीं भी चले जाइए, आपने देखा है आयुर्वेद तो वो चीज़ थी कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तो आयुर्वेद से ही वो ठीक हुए थे।
कोई जंतर मंतर से नहीं ठीक हुए थे, ना उस समय एलोपैथ था। संजीवनी बूटी क्या थी? आयुर्वेदी तो थी। तो आप देखेंगे कि ये तो कलयुग नहीं, पुराने युगों से चल रही है। और आने वाले भविष्य में अगर हम हकीकत में आयुर्वेद के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाते हैं पूरी तरीके से, तो आज जो समस्याएं हैं, जो एलोपैथ को लेकर जो दिक्कतें उत्पन्न हो रही हैं, क्योंकि एक समस्या अगर दबती है तो 2-4 समस्या उत्पन्न भी होती है। तो आप देखेंगे कि आयुर्वेद यूज़ करने वाला व्यक्ति सबसे पहले तो बीमार नहीं पड़ेगा। दूसरी बात, आयुर्वेद यूज़ करने वाला व्यक्ति परमानेंट क्या होगा, ठीक होगा। और आयुर्वेद यूज़ करने वाला व्यक्ति लंबी आयु भी जिएगा, क्योंकि कोई भी साइड इफेक्ट उसको होने वाला नहीं है। तो आयुर्वेद का भविष्य तो शुरू से लेकर आज तक, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक आयुर्वेद में काम करने वालों का, आयुर्वेद यूज़ करने वालों का भविष्य हमेशा उज्जवल रहेगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये हमारे साथ थे श्री अविनाश कुमार गुप्ता सर जी, जो SLPS है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी गहराइयों से और बारीकियों से उन्होंने बताया कि बिना आज हर परिवार के आयुर्वेदा का कोई उपाय नहीं है। तो इस संस्था का मेन मोटो कि जो आप अपने घर में आयुर्वेदा अपनाइए और अपने जीवन शैली को आर्थिक उपार्जन के प्लेटफॉर्म से बना के रखिए। मैं सत्येंद्र कुमार पांडे, कैमरामैन सहयोगी के साथ। जय हिंद, जय भारत।